9th क्लास। और बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85। आज 11 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग निर्धनता चैप्टर पढ़ रहे थे। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता चैप्टर्स में हमने अर्थ पढ़ा था, सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है ये हमने पढ़ लिया था। और निर्धनता रेखा से हम क्या समझते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण, असुरक्षित समूह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं निर्धनता एक चुनौती के बारे में। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं भारत में निर्धनता के। और एक ऐतिहासिक कारण है कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन था उस दौरान हमारा आर्थिक विकास सही से नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे और हमारे यहाँ से सारा धन लूट कर विदेश लेकर चले जाते थे। और दूसरा कारण था कि जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। इन दोनों कारणों के कारण क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर हम असफल हुए, जिसके कारण हम निर्धनता के चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता थी आय की असमानता। आय जो है कुछ समाज के कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा धन चला गया और कुछ तबके ऐसे रह गए जिनके पास अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी धन नहीं बचा। इसका एक प्रमुख कारण था भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। और दूसरा कारण क्या है कि क्यों हम सफल नहीं हो पाए इस चक्र से निकलने में, कि जो हमने एक लक्ष्य किया था कि हम सारे संसाधनों का पुनर्वितरण मतलब दोबारा सब में बांटकर इस हिसाब से बांटेंगे कि सबको हर चीज़ मिल जाए, हम इस योजना को सही से कार्यान्वित नहीं कर पाए। ठीक है, अब निर्धनता तो है, इसके लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए, सरकार ने क्या किया। निर्धनता उन्मूलन अर्थात निर्धनता को हटाने के लिए भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विकास का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, पहले हमें क्या करना है, निर्धनता का उन्मूलन, निर्धनता को समाप्त करना है। और इसके लिए सरकार दो तरह के काम करती है, एक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम को लागू करना। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। आर्थिक वृद्धि जो होती है, आर्थिक समृद्धि जो होती है वो लोगों को व्यापक अवसर देती है आर्थिक विकास करने का और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। यद्यपि अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, और कुछ योजनाएं जो सरकार ने बनाई हैं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। और ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सभी योजनाएं बिल्कुल सफल रही हैं, सबका मिला जुला परिणाम रहा है। और इन योजनाओं का पूरी तरह से सफल न होने का कारण क्या है, कारण है कि हम इनको सही से क्रियान्वित नहीं कर पाए, इनको सही से इन योजनाओं को हम अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए अब हमने लक्ष्य बनाया कि जो भी कार्यक्रम बनाया जाएगा उसको पर्यवेक्षण मतलब उसकी निगरानी सही से की जाएगी। ठीक है, अब नीचे आपके क्वेश्चंस हैं, निर्धनता के कारण आपको बताने हैं, सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कौन से दो कारक हैं जिन पर हमारी रणनीतियाँ निर्भर करती हैं। औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था कि औपनिवेशिक शासन काल में हमारे संसाधनों का बहुत दोहन हुआ और हम लोग आर्थिक विकास नहीं कर पाए। विभिन्न निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी निर्धनता क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम जितनी भी योजनाएं हैं उनका सही से कार्यान्वयन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट है और सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना।